अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सबके आंसर्स अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। ओके, गुड। अच्छा जी, कल हमने पढ़ लिया था सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में डिफरेंस। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है, यानी कि व्हाट इज डाटा। तो अपनी मार्कर जरा हम कर लेते हैं ऑन। ठीक है। ओके। अच्छा जी, व्हाट इज डाटा। अच्छा, a collection of raw facts and figures is called data। ये डाटा की है डेफिनेशन। डाटा की क्या डेफिनेशन है? A collection of raw facts and figures is called data। The word raw means that the facts are unprocessed। Data is given to the computer for processing। raw का मतलब होता है कि वो डाटा जो प्रोसेस नहीं किया गया हुआ। ठीक है, डाटा का तो यही मतलब होता है जो प्रोसेस, बिल्कुल जो भी उड़ती अफवाहें आपको मिल रही हैं, आप उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये सारे का सारा डाटा में ही इंक्लूड होगा। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है वो सारे का सारा डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए हम कंप्यूटर को देंगे। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हमें टॉपिक चाहिए तो हम डिफरेंट जो है वो वेबसाइट से उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है वो सर्च करते हैं। तो इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए हर डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी ये ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सिर्फ आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, नथिंग। आप हर किसी से रिलेटेड, हर किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा में कंसिस्ट, डाटा में नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, करैक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स, पिक्चर्स, डाटा में कुछ भी हो सकता है। अब डाटा की एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि डाटा होता क्या है। आम ट्रेन में तो हम कहते हैं मुझे उससे रिलेटेड बहुत डाटा है, मेरे पास बहुत डाटा है इस बात से रिलेटेड। अब डाटा होता क्या है, इसके जरा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। डाटा जो है ये मीनिंगलेस होता है। ठीक है, डाटा को कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसका मीनिंग हम खुद बनाते हैं इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके। ठीक है, अब डाटा की एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि स्टूडेंट्स फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एन एडमिशन इन कॉलेज। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली जब कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपने बहुत सी कुछ उन्होंने आपसे जो है वो डाटा लिया था, लाइक आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके फादर का सीएनएसी दिया है। ठीक है, आपकी मार्कशीट ली है मैट्रिक की। तो ये सारे का सारा आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, कि जो भी सारे का सारा आपका उन्होंने डाटा लिया है एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए। दी फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट की, ये स्टूडेंट के रिलेटेड सारे के सारे क्या हैं, रॉ फैक्ट्स हैं। और ये सारे के सारे रॉ फैक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईटीसी। ठीक है, ये दीज रॉ फैक्ट्स हैं। और द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डाटा इज टू मेंटेन रिकॉर्ड टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड ऑफ द। इस डाटा को लेने का क्या पर्पस है कि जब तक आपने उस कॉलेज में पढ़ना है उनके पास आपके रिलेटेड कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि स्टूडेंट का नाम क्या है, आप हो कहाँ से, ठीक है, आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इस कॉलेज में स्टडी करना है। तो ये सारे का सारा डाटा आपका कॉलेज वाले लेते हैं। इस तरह से और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो डाटा की हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको ज़रा, अगले वाले को, इंफॉर्मेशन को। सॉरी, काफ़ी ऊपर चला गया। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके, ठीक है, जो हमारे लिए मीनिंगफुल था उसको हमने कलेक्ट कर लिया, जो अनमीनिंगफुल था उसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन। उस सारी डाटा को लेके तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है, उसके ऊपर क्या हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अच्छा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्लियर है? द सॉरी, अच्छा जी, द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ डाटा। कि डाटा से हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके कुछ ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा। वही बात है कि डाटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं होता। डाटा, इतना सारा डाटा पता है, देखने वाले को क्या पता चलना है भाई कि क्या है इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है क्या। ठीक है, और इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डाटा। इन्फॉर्मेशन जो है ये मीनिंगफुल से
ज़्यादा मीनिंगफुल होती है डाटा की निस्बत। इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस। इंफॉर्मेशन जो है ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट वेज के साथ जो है वो डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल आ जाती है वही डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इन सेंसस यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस, यानी कि सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी के लिए, ठीक है। जब मर्दमशुमारी करनी होती है तो सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उस डाटा को कलेक्ट करके हम कोई एक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो कितनी आबादी है। द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। वहीं कि कंट्री में क्या रेट चल रहा है आजकल, ठीक है, गवर्नमेंट इसको ये डिटरमाइन करती है। तो डाटा ले लिया, सारा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है कि कंट्री में लिटरेसी रेट क्या है। तो गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, कुछ डिसीजंस लेती है। अब समझ आई फिर डाटा और इन्फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अच्छा, पहले डाटा प्रोसेसिंग में पढ़ ली, चलिए मैं बता देती हूँ। अच्छा, अब आप बिरयानी जब बनाते हैं, ठीक है, तो बिरयानी बनाने के लिए आप उसमें मसाले डालते हैं। क्लियर है? मसाले मतलब क्या है, बिरयानी मसाला हो गया, टमाटर, प्याज, चावल चाहिए आपको, चिकन चाहिए, ठीक है, और बाकी सब कुछ जो भी है। तो ये सारे के सारे आपके पास डाटा है। क्लियर है? ये जितने भी मसाला जात हैं, ये राइस हैं आपके पास, चिकन है, वाटर है, प्याज है, ये सारे का सारा आपके पास डाटा है। अब इस डाटा के ऊपर प्रोसेस करोगे। प्रोसेस क्या करोगे? पहले वो आप प्याज लेके, ठीक है, उसको भूनते हो, फ्राई करते हो ऑयल में। फिर उसके बाद जो भी ये सारे के सारे प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आएगी, आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। जो आपके पास बिरयानी रेडी हो गया, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास डाटा जो है वो मीनिंगलेस होता है और इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। क्लियर है? अच्छा जी, अब डाटा प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है? व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग? डाटा प्रोसेसिंग वही जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसके बिटवीन में जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। आगे वही बात कि जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट। ऐसा ही है, डाटा हमारे पास इनपुट है और इन्फॉर्मेशन क्या है, आउटपुट आ रही है, कोई मीनिंगफुल चीज़ आ रही है हमारे पास। इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम है कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। कुछ स्टेप्स इसको यूज करता है। द फॉलोइंग स्टेप्स हैं कि इनपुट, हमने इसको इनपुट दी यानी कि डाटा दिया, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट आ गई, ठीक है, ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो आप डायग्राम भी इसकी जो है ना वो बना लीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। क्लियर है? अच्छा जी, डाटा प्रोसेसिंग होगी। अच्छा, अब हमें इसकी पढ़नी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं कि अच्छा जी, मार्कर हो गई ऑन। एग्जाम्पल है हमारे पास कि द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके ऊपर एडिशन प्रोसेस हमने करना है, एडिशन प्रोसेस करना है। द प्रोसेस एड द मार्क्स प्रोवाइड टोटल मार्क्स। ठीक है, एडिशन क्या है कि आपने ये डाटा डाटा आपके पास क्या है कि जो भी आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो मार्क्स लिए हैं, जैसा कि इंग्लिश में, मैथ में, कंप्यूटर में, ये सारे मार्क्स आपके पास क्या है, डाटा है। और इसके ऊपर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्या आ रही है, इन सारे सब्जेक्ट्स को जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इनको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जो ऐड करना है इस पे क्या है, ये प्रोसेस चल रहा है। क्लियर है ना? प्रोसेस चल रहा है इसके ऊपर ऐड करना। ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो टोटल मार्क्स आएंगे, वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसा ही है ना, अगर कोई आपसे पूछता है कि हाँ भाई मैट्रिक में कितने मार्क्स आए हैं आपके, क्या बताते हो आप? ये थोड़ी ना इंग्लिश में इतने आए हैं, मैथ में इतने हैं, टोटल मार्क्स आप बताते हो। ऐसे ही है ना, अगर बताने भी लगो तो अगला बंदा कहता है भाई टोटल मार्क्स बताओ मुझे, ये क्या बता रहे हो मुझे। ठीक है, जो टोटल मार्क्स हैं आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये एक क्लियरली एग्जांपल है डाटा प्रोसेसिंग की। ओके, क्लियर है सारा? जी ठीक है। तो अभी हम इतना ही आज के लेक्चर में पढ़ते हैं। अगले वाला जो है वो व्हाट इज कंप्यूटर, ये हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। और ये जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ हो, कुछ समझ ना आई हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।